जमील साहब से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी कि किस तरह से मुलाकात, लेकिन जमील साहब के हर बयान में होता था मतलब वो मना करते थे कि मुसाफा न करो, क्योंकि वो मुसरफियात और मुसाफे कर करके बेचारे का तो हाथ का स्किन ही उड़ जाना था। तो उन्होंने कहा कि ना करो, तो फिर मेरी ख्वाहिश थी कि उससे मुलाकात हो जाए और मतलब कि बड़ी तफसील के साथ हो जाए। तो एक दफ़ा नईम भट्ट भाई का एक बयान मैंने सुना था, उसने उसमें एक दुआ का कहा था कि ये दुआ कोई पढ़ता है और जिस किस्म की भी उनकी हाजत हो अल्लाह ताला उसको पूरी कर देता है। जिसका कोई काम फंसे वो 2 रकात पढ़े, ये दुआ मांगे, सारे काम हो। पहले रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ के ये दुआ मांगी। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबीका मुहम्मदिन रहमती, या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फी। तो वो दुआ मैंने ऐसे एक रात उठ के 2 रकात नफल पढ़ी और मैंने कहा या अल्लाह मौलाना तक जमील साहब से मेरी मुलाकात करवा दे और मेरे घर में ही करवा दे। अब ये जिद मैंने ऐसे रखी, दुआ मैंने की, हाथ मैंने यूं किए और फिर वो बात मैं भूल गया। 6 महीने बाद मेरे एक दोस्त का फोन आया कि मौलाना साहब इंग्लैंड आ रहे हैं और बुजुर्गों ने कहा है कि वो आपके घर पे ठहरेंगे। उनको फिर उन्होंने कहा, लेकिन मैंने उसको मजाक समझा। मैंने कहा यार ये आप क्या कह रहे हो, क्योंकि मैं तो इतना वो नहीं हूँ, हमारे मस्जिद के पास और भी बड़े बड़े वक्त लगे हुए साथी है। उन्होंने कहा नहीं वो हमारे मस्जिद के बुजुर्गों ने कहा कि वो आपके घर ठहरेंगे। दूसरे दिन उसका फिर फोन आया कि आपने घर रेडी किया। मैंने कहा यार क्या रेडी तो नहीं किया, लेकिन आप क्यों मजाक कर रहे हो यार। उसने मुझे कहा यार कसम से अभी वो 2 घंटे में पहुंचने वाला है। फिर वो मौलाना साहब जहाँ मैंने नफल पढ़ी थी वहाँ जब मैंने ऐसे अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मेरी मुलाकात हो जाए, मैंने एक और वो सामने बैठे हो और मैं इधर बैठा हूँ, ऐसा भी मैंने एक शर्त रखी, आप समझो। तो जो मौलाना साहब उसी कमरे में आया और मैं उसी जगह उसके सामने बैठ गया, वो सामने बैठे हुए, तस्बीह उसके हाथ में थी। तो एकदम मुझे वो सीन याद है। मैंने कहा अल्लाह ताला के मैं पूरा दूंगा जिस तरह आपकी शुरू तो शरायत है उसके हिसाब से। फिर वो 2 दिन मेरे घर में रहे माशाल्लाह और उसकी खूब खिदमत की। मौलाना साहब तो खुद मुझे नहीं जानते, लेकिन क्योंकि वो किसी और के रेफरेंस से मेरे घर आए थे, घर में मौलाना साहब को चाय भी खुद बनाते रहे, काफी सारे काम थे जो मैंने खुद उसको करते देखा। तो वो एक ऐसे वाकया था कि उस की एक तमन्ना थी उससे मिलने की, लेकिन वो पब्लिक में मैं नहीं जाता था। जब अल्लाह से मांगा तो खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको फिर मेरे घर भेज दिया। फिर 2 दिन रहे वो उधर।